क्लब आपको सीधा लिए चलते हैं कांग्रेस मुख्यालय, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी युवा मोर्चा कांग्रेस भवन के बाहर पहुंच चुके हैं। जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के बाद अब वो कांग्रेस भवन पहुंचे और काफी ज्यादा संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं। काफी ज्यादा संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है, उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखाता हूं सबसे पहले मैं आपको कि आप देखिए कि एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता है और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हैं और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो उग्र दिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया, उसके बाद जो है वो कांग्रेस भवन पहुंचे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का घेराव किया जा सके। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए। कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार कांग्रेस भवन के बाहर मौजूद है, यानी भी किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता को यह बैरिकेडिंग पार नहीं करने दिया जाएगा। कांग्रेस के लोग मौजूद हैं, जिला प्रशासन के लोग मौजूद हैं और लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं, बैरिकेडिंग बनाई गए हैं और काफी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की जो है वो तैनाती कर दी गई है। आप समझिए गजब का जो दृश्य है, माहौल है, वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, जो पार्टी का झंडा है, वो आपको देखने को मिल रहा होगा। दूसरी तरफ बैरिकेडिंग के ठीक दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है वो देखने को मिल रहा है और लगातार एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप है वो किए जा रहे हैं। लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, जेपीएससी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो लोग हैं वो लगातार केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं और जंतर मंतर पर जिस तरह की घटना घटी है, जिस तरह से छात्र और पुलिस के बीच झड़प हुई है, लगातार उसकी निंदा कर रहे हैं। यानी कि गजब का यह तस्वीर जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो आमने सामने दिख रहे हैं और उस दौरान सबसे ज्यादा जो चुनौती वो जिला प्रशासन के लोगों के लिए, क्योंकि किसी भी तरह की कोई उपद्रव ना हो, किसी भी तरह की कोई घटना ना घटे, उसे लेकर प्रशासन भी लगातार मुस्तैद दिख रहा है और जिला प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं। इनसे भी बात करेंगे कि इस तरह की तस्वीर आपका, चूंकि कांग्रेस में पुराना इतिहास रहा है, आप पुराने नेता हैं, ऐसी तस्वीर दिखा कि बीजेपी एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ। देखिए, इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अभी जो छात्र लोगों ने जो आंदोलन किया और जिस पर भाजपा के गुंडों लोगों ने मारपीट किया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछना चाहिए कि जो सादे ड्रेस में थे वो कौन थे और राहुल गांधी ने क्या डिमांड किया। राहुल गांधी का एक ही डिमांड है कि परीक्षा लीक नहीं होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए, और उसको प्रधानमंत्री से मिलने गए और प्रधानमंत्री मिले नहीं और उनको घसीट करके गाड़ी में विपक्ष के नेता को ले जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस देश में तानाशाही है। फिर बीजेपी के लोग आज आए हैं, कांग्रेस के लोग आप लोगों से पूछ रहे हैं कि 7 साल में आप लोगों ने क्या किया महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, झारखंड के लोगों के लिए। अरे हमने तो महिलाओं को सबसे आगे बढ़ाया, देश का राष्ट्रपति बनाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया, कांग्रेस ने बनाया, देश के सीजीआई बनाया, महिला को कांग्रेस ने बनाया। इनसे पूछिए कि महिलाओं को क्या कर रहे हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए 2023 में पास हो चुका है, तो उसे लागू क्यों नहीं करते हैं 543 सीट पर। ये भाजपा के लोग महिलाओं को दिग्भ्रमित करके और यहाँ जो है आम आदमी लोगों को दिग्भ्रमित करके भटकाना चाहते हैं गठबंधन के खिलाफ। लेकिन यहाँ के जनता समझ चुकी है कि भाजपा 17 साल में जो राज किया है उसमें सबसे ज़्यादा जेपीएससी में चोरी हुई है। आज जो जेपीएससी जो चल रहा है उसमें ईमानदारी से और अगर कुछ भी बात हुई है तो निश्चित रूप से उसका जांच हो रहा है। तो कांग्रेस के लोगों का स्वागत किया, आपके दरवाजे आए हैं, आपके भवन, तो हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं उसका। ये लोग चंदा चोर हैं, राम को लाए हैं, राम का चढ़ावा का चंदा चोरी किए हैं।
बिल्कुल आप देखिए तस्वीरें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हैं और लगातार एक दूसरे पर जो है वो आरोप प्रत्यारोप, यानी कि बीजेपी के लोग लगातार राज्य सरकार और बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोगों से यह पूछने आए हैं कि जेएमएम के साथ कांग्रेस सत्ता में रही है तो इन 7 सालों में उन्होंने क्या कुछ किया। बोले दरवाजे पे बीजेपी का लोग आया, स्वागत किए। नहीं, बीजेपी का जो लोग आया उन लोग का हम लोग इज्जत प्रतिष्ठा करते हैं, अच्छा से आते तो, लेकिन उन लोग ढेला और अंडा फेंक कर मार रहा है। पैर में देखिए कुचा गया, खून आ रहा, पैर में फेंका कर मार रहा। एक तो चंदा पैसा चोरी कर रहा, राम अयोध्या का पैसा को, पब्लिक का पैसा को, वो अपना पार्टी को मजबूत कर रहा। और कांग्रेस पार्टी एक गरीब नीचे से आगे बढ़ता है। राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वो हम लोग को समझ कर ऐसे सिखाया नहीं। जो बच्चा का लीकेज कर रहा पेपर, जो परीक्षा दे रहा उसको भी लीकेज कर दे रहा। सब बच्चा लोग ऐसे उम्र खत्म हो रहा है, लेकिन लेडीज पर मार पीट कर रहा, गद्दारी कर रहा। उन लोग को समझ कर रही है बीजेपी का लेडीज को नहीं पार रहा तो अंडा फेंक कर मार रहा। बिल्कुल आप देखिए लगातार तनाव जैसी स्थिति जो है वो हो चुकी है, यानी एक तरफ कांग्रेस के लोग लगातार बीजेपी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो लोग हैं वो लगातार बीजेपी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग पहुंचे हैं आपके दरवाजे, पूछ रहे हैं कि 7 साल में आप लोगों ने क्या कुछ किया, मौका दिया झारखंड की जनता ने आपको, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या किया। बोल रहे हैं जेपीएससी ठीक से नहीं चला पाया। जेपीएससी ठीक नहीं चला पा रहे हैं कि सरासर गलत है। पहले तो पेपर लीक वही लोगों ने करवाया और कांग्रेस ने आज तक जो किया उनका सबूत है कि आज वो यहाँ खड़ा है। अगर कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया होता तो आज ये हम लोग के दरवाजा में चढ़ के लड़ाई नहीं कर रहे होते। ये कांग्रेस का देन है कि उनको संविधान के थ्रू उनको दिया गया है कि आपका क्या अधिकार है। आज वो आप अपना अधिकार के लिए मेरे दरवाजा में लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही देन है कि आप यहाँ आए हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। जेपीएससी को बोल रहे हैं कि क्या किया। आप पहले देखिए पेपर लीक करवाए, जो बच्चा है उनका भविष्य को अंधकारमय किए। आपको शिक्षा पर बात करना चाहिए था, आपको आर्थिक पर बात करना चाहिए था। आप घर का एक एक व्यक्ति को आप लाचार कर दिए हैं कि गैस का लाइन में लोग खड़ा रहे। तो बहुत सा ऐसा है जो उन लोग को कांग्रेस नहीं दिया है, बल्कि उन लोग आज अभी के स्थिति में देश को बर्बाद करके रख दिए हैं। हर चीज के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। अगर संविधान हमारे पास नहीं होता तो ये लोग हम लोग को पूरा देश को बेच देते हैं। घर आने वाले लोगों का लाठी लेके स्वागत नहीं, उन लोग अंडा चलाया। श्रावण महीना आ रहा, पूजा पाठ का दिन, हम लोग पूजा कर कर आए हैं, उन लोग अंडा से मार रहा है। बीजेपी लोग का दिन भर इन लोग का मारपीट है, उन लोग चोरी चमारी करना है, उन लोग का पैसा लूटना है। और बीजेपी का संस्कार उनको आएगा गलत तरीके से आएगा तो लाठी खाएगा। अब हम लोग अब उठाए, अपना जान के लिए तो रक्षा करना ही है। बिल्कुल तस्वीरें आप देखिए, गजब का तस्वीर। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस के लोग जो है वो बीजेपी पर जो है वो चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि 7 साल तक कांग्रेस जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सत्ता में रही, लेकिन अब तक क्या कुछ किया उसका हिसाब कांग्रेस को देना होगा। और कांग्रेस से हिसाब लेने पहुंची है भारतीय जनता पार्टी के लोग, दरवाजे पर मेहमान पहुंचे हैं। पहले बताइए कि बीजेपी के लोगों का स्वागत किया। ये देश के युवाओं के साथ, ये देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये ध्यान भटकाने का प्रयास है। आज देश के सामने जो असली मुद्दा है, पेपर लीक का मामला, युवाओं के रोजगार का मामला, इस मामले से ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। गृह मंत्री का इस्तीफा का सवाल है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का। आज लाखों में युवा देश के शहरों में सड़कों पर निकल चुके हैं, उससे ये ध्यान भटकाना चाहते हैं, अपने जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। हम इसका माकूल जवाब देंगे। कल हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे। अब लड़ाई आर और पार की होगी, या तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा
और इनकी सरकार। लेकिन राज्य के जो छात्र हैं वो भी पूछ रहे हैं कि जेपीएससी में धांधली, अनियमितता, भ्रष्टाचार कब खत्म? इनको शर्म आनी चाहिए। 17 साल के शासन काल में 5 जेपीएससी कंडक्ट कराया है इन लोगों ने, और 6 साल के शासन काल में हमने 9 जेपीएससी की परीक्षाएं कराई है। हमारा उद्देश्य है, नियत साफ है रोजगार देने का, और जहां शंका हो रही है कार्रवाई भी प्रारंभ हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। जो अगर कहीं गलती है तो उसको दंड मिलेगा, लेकिन ये भविष्य रोजगार के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जेपीएससी का लंबित सभी परीक्षाएं हो और युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन ये चाहते नहीं है कि परीक्षा हो और युवाओं को रोजगार मिले। आज का बदला कल लेंगे। बिल्कुल, आज इन्होंने ध्यान भटकाने का कोशिश किया है, हम भी कल इनके कार्यालय में कुछ करेंगे। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो कांग्रेस भवन पहुंचे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के तरफ राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी, और वैसे में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस भवन का घेराव किया है, जिस तरह से ध्यान को भटकाने की कोशिश की गई है, अब कांग्रेस पार्टी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कार्यालय का घेराव करेगी। जी माधवी। सत्यव्रत, और जो कार्यकर्ता है उनसे भी बात कीजिए और जानिए कि जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रही है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। सत्यव्रत, एक बार फिर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस भवन का घेराव कर रहे हैं उनसे पूछिए कि उनकी मंशा क्या है इस घेराव को लेकर के। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं रांची से, जहां की राजधानी रांची में आज बीजेपी जो कि भाजयुमो है उनका हल्ला बोल हो रहा है। और पहले तो जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया, उसके बाद से अब कार्यकर्ता कांग्रेस भवन पहुंचे हैं, जहां की कांग्रेस भवन का घेराव कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो बता दें कि सुरक्षा को लेकर के कड़ी व्यवस्था की गई हुई है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड कांग्रेस भवन का घेराव करने के लिए वो पहुंचे हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सुबह से ही कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। पहले जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया गया, उसके बाद से बीजेपी की ओर से भाजयुमो भी इसमें सम्मिलित है और कांग्रेस भवन का घेराव करने पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत किरण, जिस तरीके से लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनका हल्ला बोल हो रहा है और कांग्रेस भवन का घेराव कर रहे हैं, क्या कुछ पीछे की मंशा है? देखिए, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस भवन के घेराव करने का भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो मकसद है कि बीजेपी जानना चाहती है कि इन 7 सालों में कांग्रेस ने राज्य के लिए क्या कुछ किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सत्ते में रही, आप क्या हिसाब लेने आए हैं कांग्रेस से? देखिए, कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास योजना आवास के सामने जो प्रदर्शन किया वो एक अशोभनीय हरकत थी। इतना हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, इसलिए आज हम लोगों ने कांग्रेस भवन को घेरने का काम किया। क्या हिसाब लेने आए हैं कांग्रेस से? आज कांग्रेस से क्या हिसाब लेने आए हैं? कांग्रेस से हिसाब लेने आया है कि देश के प्रधानमंत्री का वो सबसे सुरक्षित और सबसे संवेदनशील जो गेट था, जो आज तक किसी दल और किसी आंदोलन में वो गेट जाम नहीं हुआ था, वो गेट का जाम सिर्फ और सिर्फ एक बार कंधार विमान का जब हाईजैक का जब समझौता हुआ था तो उसके परिजनों ने उस गेट को जाम किया था। उस सबसे संवेदनशील गेट को जाम करने का जो कुकृत्य कांग्रेस ने किया है, इसकी हम पूरे भाजपा कार्यकर्ता कोटि कोटि भर्त्सना करते हैं। और आज यह मांग और आज यह गुहार लगाने हम लोग कांग्रेस कार्यालय के समक्ष आए हैं कि आप अपने गिरबान में झांकिए, अपने चाल चरित्र और चेहरा आपका सामने उजागर है। पिछले 10 सालों में आपने जितने घोटाले किए देश में वो सब जग जाहिर है
आप भाजपा से हिसाब लेने के हकदार नहीं है। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि आज की घटना का बदला लेने वो भी पहुंचेंगे, वो भी बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे। ठीक है, स्वागत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, घेराव करे, धरना करे, प्रदर्शन करे, लेकिन किन मुद्दों पर घेराव कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है, इसका हिसाब दे, ये पहले तर्क संगत बात करें और बताएं। बिल्कुल, आप तस्वीरें देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं, पहले जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। जेपीएससी में अनियमितता, भ्रष्टाचार, धांधली के कई गंभीर आरोप लगाए गए और उसके बाद झारखंड भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं कांग्रेस भवन का घेराव करने के लिए। और उस दौरान एक तरफ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ आप देखिए बैरिकेडिंग के जो है वो कांग्रेस के लोग मौजूद हैं। लगातार एक दूसरे पर आरोप, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है और सवाल यही उठता है इन सब के बीच प्रशासन की जो मुश्किलें हैं वो भी काफ़ी बढ़ गई है। आप देखिए कि प्रशासन के लोग लगातार जो है वो मौजूद है, जगह जगह पर जो है वो बैरिकेडिंग लगाई गई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई और लगातार यह आग्रह बीजेपी के नेताओं से भी और कांग्रेस के लोग सत्यव्रत, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि वो भी बीजेपी का कार्यालय को घेराव करेंगे, क्या कुछ उनको जो ये घेराव करेंगे इसको लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात कीजिए कि वो क्या कहेंगे इस पर। सीधी तस्वीर आप राजधानी रांची से देख रहे हैं, जहां की कांग्रेस भवन का घेराव करने भाजयुमो पहुंचे हुए हैं। सत्यव्रत, जिस तरीके से आपके साथ भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज हैं, उनसे भी बात कीजिए और जानिए कि जिस तरीके से वो कांग्रेस भवन का घेराव कर रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी कार्यालय का वो घेराव करेंगे। बिल्कुल शशांक, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से आज आप लोग पहुंचे हैं कांग्रेस भवन का घेराव करने, इसका बदला लेने कल वो भी आएंगे आपके कार्यालय। आइए देख लिया जाए किसमें है दम। हम लोग आए हैं जेपीएससी के बारे में मुंह खोलिए, ना केशव महतो कमलेश मुंह खोलते हैं, ना ही कांग्रेस का कोई मंत्री मुंह खोलता है। और जो स्टूडेंट के पीठ के पीछे छुप के जो आंदोलन करने का कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, इसको बंद करें। जेपीएससी के छात्र आपकी ओर टकटकी निगाह होकर देख रहे हैं, चूंकि आप सत्ता में हैं, इसलिए सत्ता से लोग सवाल पूछेगा। कांग्रेसी लोग को चिढ़ है, तो आइए देखते हैं किसमें है कितना दम। आज क्या हिसाब लेने पहुंचे हैं कांग्रेस के लोग? हम लोग पहुंचे हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी जी देश में एक माहौल खराब बनाने का प्रयास कर रहे हैं और स्टूडेंट के पीठ के पीछे खड़ा होकर प्रयास कर रहे हैं। हमारा मांग है कि जेपीएससी पे कांग्रेस के लोग अपना मुंह खोले। जो झारखंडी छात्र उनसे अपेक्षा कर रहा है, उनके मंत्री बयान दे और चोर को जेल भेजने का काम करें। आंदोलन इसी तरह से आगे भी जारी बिल्कुल चलता रहेगा। हमारी आंदोलन के दम पर जेपीएससी का अध्यक्ष का चेयरमैन का इस्तीफा हुआ है, सीआईडी का रेड हुआ है। हमारी मांग है कि जो एजेंसी ने सारा परीक्षा लिया वो सारी परीक्षा रद्द की जाए। ये जो कांग्रेस जो गठबंधन में जो मिल के चोरी करवा रही है, इसका हिसाब लेने आज युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित है और हम लोग चाहते हैं कि अगर आप चोरी में गठबंधन में साथ में हैं तो आपको भी चोर ही माना जाएगा। अगर सत्यव्रत, ये भी पूछिए, जिस तरीके से लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या जेपीएससी झुकेगी और ये एग्जाम को रद्द करेगी? देखिए, बिल्कुल आपको शायद पता होगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों की यह मांग है कि जो परीक्षा है उसे रद्द किया जाए। और आप फिलहाल देखिए कि थोड़ी जो धक्का मुक्की वाली स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग हैं और दूसरी तरफ जो है वो जिला प्रशासन के लोग हैं और लगातार जो है वो आग्रह किया जा रहा है कि जो युवा मोर्चा के लोग हैं वो जो है वो संयम तरीके से रहें। और वैसे भी देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां की राजधानी रांची में भाजयुमो कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंची है। वहीं धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है। लगातार जो भाजयुमो के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए गए हैं और पुलिस लगातार उन्हें रोक रही है। अब आप
जेपीएससी के धांधली को लेकर के लगातार भाजपा सड़कों पर है और इनका मांग है कि जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर किया जाए। यही सवाल वो कांग्रेस से पूछ रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री से पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस भी ये कह रही है कि हमारा कार्यालय का अगर घेराव हुआ है तो हम भी कार्यालय का घेराव करेंगे। हमारे सहयोगी सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, जिस तरीके से कार्यालय का घेराव हो रहा है, अब कांग्रेस भी कार्यालय का घेराव करने पहुंची है। बीजेपी की ओर से आगे का क्या और रणनीति होगा? ना देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग जो है उन्होंने कहा कि वो राज्य के ये छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ है और लगातार इस तरह से आंदोलन जो है वो चलता रहेगा जब तक राज्य के युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता। कांग्रेस के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो लाठी लेके बीजेपी के लोगों का स्वागत कर रहे हैं, भाजपा के गुंडे हैं, ये बातों के देवता नहीं है। ये लोग लात खाएंगे तब मानेंगे। अंडे चला रहे हैं हम लोगों पर, हम लोग छोड़ने वाले लोगों में से नहीं है। इनको खदेड़ कर यहाँ से हम लोग अपने पार्टी के दफ्तर से इनको भगाएंगे। प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री के इस्तीफा नहीं ले पाते हैं और इनके गुंडे हम लोगों को डराने आए। हम लोग डरने वाले लोगों में से नहीं है। राहुल गांधी के सिपाही हैं। छात्रों के लिए हमारे नेता ने लाठियां खाई। सत्यव्रत, ये भी पूछे, ये जिस तरीके से गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं और अहिंसा पर चलते हैं, लेकिन आज कांग्रेस के हाथों में जो डंडा दिख रहा है ये किस अहिंसा का संदेश दे रहा है? वो देश के प्रधानमंत्री के घर पे कौन गया था? देश का सबसे बड़ा नेता, विपक्ष का, लोकसभा का सांसद आदरणीय राहुल गांधी गए थे। देश के विपक्ष के जो कांग्रेस पार्टी, भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गया था उनके घर पे धरना देने के लिए। और क्या मांग है हमारी? पहले नैतिकता होती थी, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया जाता था। 22 छात्र आत्महत्या कर लिए, 22 छात्रों की जान गई। इसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोगों का एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और जो एनटीए है, एनटीए पे जांच बैठा है, एनटीए को चेंज करने का काम करे ये लोग। बीजेपी के लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 7 साल में आप लोगों ने क्या दिया यहाँ के लोगों, यहाँ के युवाओं? देखिए, बीजेपी के लोगों का तो काम है बरगलाना। जब उनसे हम लोग मुद्दों की बात करते हैं तब वो नेहरू जी के पास चले जाते हैं। 14-13 सालों से सरकार है, 12-13 सालों से उन्होंने केंद्र में क्या किया? ना तो नौजवानों को रोजगार दे पा रहे हैं। छात्रों के हित की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी को भारत देश के लोगों की चिंता है, छात्रों की चिंता है, नौजवानों की चिंता है, युवाओं की चिंता है। राकेश, कहाँ है बाबूलाल, आदित्य साहू? कौन बिल में चिप गए हैं? हम तो इंतजार कर रहे थे कि बाबूलाल आएंगे, आदित्य साहू आएंगे। तो ये चंदा चोर कलेजा नहीं है, ये गोडसे के लोगों को कलेजा नहीं कि गांधी के दफ्तर को घेर सके, गांधी के दफ्तर का सामना कर सके। इन चोरों को कलेजा नहीं है, छिप गए हैं बिल में। निकले बाबूलाल, निकले आदित्य साहू, निकले रघुवर दास, कहाँ है? हम तो तैयार थे उनके लिए, तो भेजे हैं अपने पितियों को। ये गांधी का दफ्तर है और गांधी के दफ्तर का जो रोशनी है, रिफ्लेक्शन है, उससे गोडसे के लोग डर गए हैं, गोडसे के वंशज सहम गए हैं, इसलिए बिल में घुसे हुए हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि एक तरफ जो है वो कांग्रेस के लोग आपको दिख रहे होंगे। आप देखिए कि जिला प्रशासन के द्वारा जो है वो बैरिकेडिंग की गई है और दूसरी तरफ जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग, आप देखिए कि लगातार, चाहे वो महानगर के लोग हों, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सत्यव्रत, जिस तरीके से लगातार राकेश सिन्हा ने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल नहीं नजर आ रहे हैं, आदित्य साहू नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है के राजू, वो भी झारखंड दौरे पर हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं।
तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी रांची से, कांग्रेस भवन से, जहां की आमने सामने एक तरफ जहां भाजयुमो है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी की ओर से आदित्य साहू कहां है, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी कहां है, तो दूसरी ओर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी डटे हुए हैं और वो लगातार कांग्रेस भवन को घेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस उन्हें रोकने का काम कर रही है।